जो एक बहुत बड़ी मुझे लग रहा था दिक्कत होगी, बट आई सोल्ड माई कार एट सेल एनी कार डीलर्स को एंड ओह माय गॉड, ये तो 20 kgs है, 20 kgs गाइस। और मुझे फिर से सारी पैकिंग खोल के जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए वो मैं फिर करती हूँ। और एक जो सूटकेस मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड ला सकती है, आई कैन वेट। मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, बट मेरे को बहुत एलर्जी हो गया मेरे फेस पे, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मेकअप नहीं किया है। हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड अब आज 23 दिसंबर है और मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी यूनिफॉर्म और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और जो आईपैड दिया जाता है कैबिन सीनियर्स को रिपोर्ट्स लिखने के लिए, वो मैं वापस करने जा रही हूँ अभी। और बेसिकली इट इज़ क्वाइट हेक्टिक। मेरे को नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, घर इतना खाली खाली है और पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट मेरी। एंड आज मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ HR का कॉल का, क्योंकि मेरी आज टिकट्स भी बुक होने वाली हैं एंड आई विल टेल देम मैं कब जाने वाली हूँ। एंड बस ऑलमोस्ट देयर। आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड फॉर द new beginning and let's see what's in store for me there, the other side of the world. और चलिए मैं पहुंच के फिर अगर हो सके तो मैं वहाँ पे भी व्लॉग बनाती हूँ और देखते हैं कि कैसा होता है पूरा एक्सपीरियंस। वैसे तो जल्दी हो जाएगा, बट अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मोमेंट्स में ग्रैब करूँ वहाँ पे भी। चलिए, सी यू देयर। हेलो गाइस, तो सॉरी मेरी शक्ल इस लाइक है नहीं, आप देख सकते हैं कैसी है मेरी शक्ल अभी, बट मैंने कार सेल कर दी है और पीछे आप देख सकते हैं वो टो करके लेके जाने वाले हैं। थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाता है चीज़ों से, सो इट्स गोना गो नाउ, इट्स गोना से बाय टू माई बेबी एंड I just want to wish whoever the buyer is enjoys the car and takes care of the car, because whatever we get in life is a blessing, so you should really value it and enjoy it. जो एक बहुत बड़ी मुझे लग रहा था दिक्कत होगी, बट आई सोल्ड माई कार एट सेल एनी कार डीलर्स को एंड आई कुड हैव गॉट अ बेटर ऑप्शन, बट आई थिंक आई गॉट अ डिसेंट अमाउंट। और बाकी की चीज़ें मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ काम हो रहा है, तो आई नीड टू रश देयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट गाड़ी मैं जो लूँगी वो भी बताऊँगी आपको, कौन सी लूँगी, कब लूँगी। चलिए, हेलो एवरीवन, ये आज मेरा लास्ट डे है एतिहाद में, अबू धाबी में, और आज मुझे घर पूरा वेकेंट करके चाबियाँ रिटर्न करूँगी। मेरी सुबह 2 बजे की, ऑलमोस्ट एक्चुअली 3 बजे की फ़्लाइट है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ब्लैंकेट दिया था क्योंकि मैंने अपना इंडिया भेज दिया था, तो बस वही पैक कर रही हूँ रिटर्न करने के लिए। एंड काफ़ी सामान मेरा पैक हो चुका है, बस फाइनल पैकिंग रह गई है। और मैं कुछ एक्चुअली कपड़े अभी धोऊंगी, वो सूख जाएंगे, या मैं सोच रही हूँ ना भी धोऊँ, कल घर जाके धो दूँगी। आज है 29th of December 2024. 2 more days to go and a new year begins, and my new beginning also. So
आज एक्चुअली थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था जब मैं उठी सो के, एंड आई डिड हैव माय breakdown, but it's very normal to be, you know, feeling that way. And ये देख है, उसका ही पिलो है। ये मेरी चादर है तो मैं इसको लेके जाऊंगी अपने साथ। लिटरली ऐसा खाली, एकदम से खाली इतना। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे सूटकेसेस की तरफ। लिविंग रूम में है। हाय, मैं तो हालत खराब हो रही देख के। बीकानेर वाले से समोसे लेके आए आज खाने के लिए। बहुत मन था मेरा। और मुझे कुछ काम था सिटी एरिया में तो मैं वहाँ गई थी लेने। एंड मेरा एक्चुअली अलाउंस 60 kgs है जाने के टाइम। जब मैं एहतियात आई थी तो हमें 90 kgs अलाउ किया था। And now, as per the repatriation, it is 60 kgs, and I hope मेरा 60 kgs हो। Let's see, अगर कुछ एक्सीड होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स को देने वाली हूँ जो मुंबई आने वाले हैं अपनी छुट्टियों पे, तो मैं शायद उनसे मंगवा लूँगी सामान। But let's see कि मेरा क्या मतलब कितना kgs होता है। या ये जीन्स मैं छोड़ने वाली हूँ यहीं पे क्योंकि ये फेड हो चुकी है पूरी। एंड ये जैकेट मेरी बहुत, जब मैं एहतियात मतलब जब मैं यूएई आई थी तो मैंने तब लिया था, एंड तब से अब तक है ये जैकेट मेरी, और मेरी फेवरेट जैकेट है जो मैंने पहनी हुई है। आपको ब्लॉग में एक्चुअली काफ़ी टाइम दिखेगी रिपीटेड, बट आई डोंट केयर, जस्ट लव दिस वन। चलिए अब हम और पैकिंग करते हैं। मेरे कपड़े धुलने वाले में हैं तो ये मैं घर जाके कल धो लूँगी। मैं पता है क्या करने वाली हूँ, मेरे को ये टॉप और जैकेट भी रखना, मैं उसमें रख लूँगी। ओह माय गॉड, तो ऑलमोस्ट 20 नहीं कितना था? Oh, this is 18 kgs. Okay. Let's see now. 18, 13. और क्या था? I forgot. मेरी कमर। Okay, that's 54, so 6 kgs. I think मेरा वो ओवरवेट ही होगा। तो 54 kgs हो चुका है मेरा टोटल। Should I weigh that one also, मेरा लास्ट सूटकेस। चलिए ये भी देखते हैं। Oh my god, ये तो 20 kgs है। 20 kgs guys। और एडअप करते हैं। Wow, I'm 14 kgs excess। I think I'm gonna give one suitcase to my friend and she will bring it। मस्त प्लानिंग। अब मुझे फिर से सारी पैकिंग खोल के जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए वो मैं फिर करती हूँ, और एक जो सूटकेस मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड ला सकती है, आई कैन वेट। तो चलिए
देखते हैं कौन सा सूटकेस मैं अपनी फ्रेंड को दे सकती हूँ नाम के लिए। आई थिंक ये वाला दे सकती हूँ मैं। नहीं, इसमें तो मंदिर की चीज़ें हैं मेरी। ओह परफेक्ट, ये 3 सूटकेस मेरे आ रहे हैं 60 kg एग्जैक्ट। सो अब बस ये है कि अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे if she can bring these bags for me and चलिए अब हम फ्रिज खाली करते हैं। हाँ जी गाइस, तो मुझे फ्रिज खाली करना है एंड वो सामान मैं अपनी फ्रेंड को देने वाली हूँ। मेरे को पता नहीं क्या हो गया है बट मेरे को बहुत एलर्जी हो गया मेरे फेस पे, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मेकअप नहीं किया है। और वैसे भी मुझे इतना मेकअप पसंद नहीं है करना। ये सब चीज़ें तो फेंकने वाली है। इतनी चीज़ें यार मैंने पैकिंग हो गई है। ये सोचती कि अब करूँगी। ये भी करूँगी ऑयस्टर सॉस अपनी फ्रेंड को। ये मैं अपने साथ इंडिया लेके जाऊँगी मेपल सिरप वगैरह, क्योंकि दे ऑलरेडी ओपन, आई डोंट लाइक टू गिव एनीथिंग यूज्ड। फ्रिज खाली है, अब करना है मुझे खाली पैकेट। पता नहीं ऐसा क्या मेरे फ्रिज में से गिर गया है, ये सब कुछ है। Ice packs वगैरह good to have, ये वाला take it too। हाय अभी मैंने देखा आई थिंक लास्ट मेरा पैकेज में शायद पनीर के पैकेज चल रहा हूँ। फ्रीजर भी खाली है, so I will get one more package. Enjoy our custard. कोई बात नहीं, स्मेल अजीब सी आ रही है पता, still wipe it and keep it। मेरी फ्रेंड आएगी तो मैं उससे खुश होंगी कुछ है कि नहीं। अभी मुझे अपनी दूसरी फ्रेंड से जगह एक लंच बैग लेना है, लंच बॉक्स मतलब वो मेरी दूसरी फ्रेंड का है, तो उससे लेके मैं उसके घर जाने वाली हूँ, तो मैं उससे लूँगी। सो प्रिटी मच एवरीथिंग इज़ डन हियर। बाथरूम भी खाली है मेरा, रुके दिखाती हूँ मैं। बेसिकली ये सब मैं निकालने वाली हूँ, फेंकने वाली हूँ। एक्चुअली इन केस अगर मुझे भी नहाना हो तो फिर मैं जाने से पहले तो नहा के फिर से जाऊँगी। मैं सुबह नहा ली थी। ये सब फेंकने वाला सामान है लास्ट में। किचन का तो मैंने आपको अभी दिखाया था। रूम्स में भी सब ड्रॉर्स खाली हो चुकी हैं। ये मैं अपनी फ्रेंड के लेके जाने वाली हूँ अभी। और हाँ प्रिटी मच बस ये है जो सामान, ये गिव अवे है, तो मैं ये ड्रॉप करने जाऊँगी दूसरे एरिया। तो दैट्स अबाउट इट। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। A few moments later. अब जैसे कि मुझे टाइम मिला है तो मैं कर रही हूँ। मैं बहुत सी जगहों पे व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कंपनी का था बाहर, वहाँ पे ना अलाउ नहीं करते हैं, तो क्यों बिना बात के अपनी जाते जाते भी चीज़ें ख़राब करनी। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू रेजिग्नेशन प्रोसेस एंड क्या है कंपनी से रिलेटेड, या जब आप कंट्री छोड़ के जा रहे हो उससे रिलेटेड, तो डू नॉट forget to comment and ask me, and I will personally make a episode where I'm answering all your questions like a Q&A, and I am very excited honestly, but मैं इतनी थकी हुई हूँ क्योंकि इट्स नॉट ईजी, क्योंकि फ़्लाइट्स के बीच बीच में भी मैंने ये सब किया है, पैकिंग, सेलिंग स्टाफ,
तो इट वाज क्वाइट उस वक्त मुझे इतना वो नहीं चल रहा था बिकॉज मैं इतनी ऑक्यूपाइड थी और अभी एकदम से यू नो लाइक फ्री हुई एंड देन एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ बैक टू बैक ये करना वो करना यूनिफॉर्म रिटर्न करना और बाकी सारी चीज़ें तो अब ऑनलाइन ही होती है यूएई में। तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया था एंड नेक्स्ट डे अप्रूव भी हो गया था वो चीज़ें बहुत इजी थी उनके लिए, मुझे इतना रन अराउंड नहीं करना पड़ा था एंड एवरीथिंग वाज बाय ईमेल। द ओनली रनिंग अराउंड आई थिंक आई डिड वाज बैंक का लेके, क्योंकि मुझे हमेशा ब्रांच पे जाना पड़ता था और मेरा जो टेलीकॉम प्रोवाइडर था उनके साथ भी मुझे मतलब बैक एंड फोर्थ वो करना पड़ा, क्योंकि एक बार कैंसिल हो जाता है तो फिर वो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और मुझे ये था कि मैं 29 तक रहूँ तो एटलीस्ट यू नो मैं, क्योंकि 30 की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट लास्ट मिनट तक मेरे पास वाईफाई हो। तो वो आज डिस्कनेक्ट हो गया दोपहर में, विच इज़ गुड एंड मैंने उसके लिए भी क्लियरेंस लेटर मांगा है जस्ट टू have a confirmation that I don't have any pending bills। मैंने सब क्लियर कर दिया है तो it's always good to actually get a clearance letter। मैंने बैंक से भी लिया है और पुलिस वेरिफिकेशन मैं करना चाहती, आई मीन वेरिफिकेशन किया, मुझे बस एक वो चाहिए था कि आई हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड इन द कंट्री, बट आई थिंक इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भी पूछा था तो उन्होंने बोला कि आपकी वो हिस्ट्री में रहता है यहाँ पे, इवन दो यू लीविंग द कंट्री योर रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड विद द यूएई गवर्नमेंट। तो इन फ्यूचर इफ़ यू कमिंग तो वो दे विल लुक आउट एट योर हिस्ट्री के आप यहाँ पे रह चुके हो तो जो भी है आपका मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपके ट्रैफिक फाइन्स थे या जो भी था तो दे विल ऑलवेज हैव दैट रिकॉर्ड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्या मैं यूएई वापस आऊँगी घूमने? यस। जॉब करने? आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर एंड yes, I'm going to India at the moment। मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट है, but I don't want to give you any more further spoilers because I want everything to be a nice surprise। तो आप देखते रहिए मेरे जब जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे आपको कुछ ना कुछ नया व्लॉग मिलेगा। आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि मैं क्या करने वाली हूँ अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि रिज़ाइन करना था कर दिया, अब क्या करना है आगे दैट्स समथिंग टू डिस्कवर। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। लेट मी गो एंड गिव अवे ऑल माई स्टाफ टू माई कलीग्स हु आर वेटिंग फॉर मी, और फिर जब मैं एयरपोर्ट जाऊँगी ना तब मैं आपसे मिलती हूँ।